सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मान्यो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के साथ मानवता का उद्धार करने के लिए जंगल से गुजर रहे थे। कई देशों को पार करके वो सागर के ऊपर चलते जा रहे थे। भाई बालाजी श्री गुरु नानक देव जी के पीछे चल रहे थे और भाई मर्दाना जी भाई बालाजी के पीछे चल रहे थे। कई प्रकार के हास विलास करते जा रहे थे। इस तरह से चलते चलते 3 दिन गुजर गए और अंत में एक टापू पर पहुंच गए जिसमें बहुत पहाड़ थे। नगर का नाम देवगंधार था और वहां पर बड़े बड़े राक्षस रहते थे। एक पहाड़ के नज़दीक एक बहुत सुंदर स्थान देखकर श्री गुरु नानक देव जी वहां बैठ गए। कुछ समय के बाद भाई मर्दाना ने गुरु जी को कुछ वचन कहे। इस टापू में बहुत पर्वत हैं, लगता है यहाँ नज़दीक कोई नहीं बसता। ये स्थान बहुत भयानक दिख रहा है और यहाँ बहुत उजाड़ है। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा मन सदा नगर में मस्त रहता है, हर नगर के बारे में तू पूछता है और कभी भी चुप करके नहीं बैठता। भाई मर्दाने ने कहा, हे प्रभु जी, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन के बगैर मैं बेहाल हो गया हूँ। 3 दिन से मैं भूखा हूँ और मुझे अभी तक भोजन नहीं मिला, इसलिए मैंने आपसे आके पूछा है। आप मेरे को बहुत डांटते हो, इस तरह से हमारा कैसे निर्वाह होगा। आप मेरी हंसी उड़ाते हो और मैं भूख से बेहाल हो जाता हूँ। फिर भाई बालाजी ने कहा, गुरु जी, मर्दाना सच कह रहा है, उसका जन्म से ही ये स्वभाव है। भूख लगने के कारण बहुत व्याकुल हो जाता है। उनकी बातें सुनकर गुरुजी ने कहा, यह नगर कौड़े राक्षस के समान है, जिसने तुम्हें उठा के तपते कड़ाहे में फेंक दिया था और श्री करतार ने तुम्हें बचाया था। अगर तुम फिर इस नगर में गए तो श्री प्रभु जी तुम्हारी रखवाली करेंगे। भाई मर्दाने ने कहा, इस नगर का बेड़ा गर्क हो, मैं इस नगर के रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा। पिछले नगर में बड़ी मुश्किल से मैंने अपने प्राण बचाए थे, नहीं तो वो पकड़कर मुझे खा जाते। ये सुन के पूर्ण गुरुजी प्रसन्न हुए और वचन किया, इस नगर में जरूर जाएंगे, वहां जाने के बगैर हमारा काम पूरा नहीं होगा। आप वहां आज ही चले जाओ। भाई मर्दाने ने कहा, हे प्रभु जी, आपने मेरी बात का गुस्सा किया है। आप राक्षसों के पास भेजकर मुझे मरवाना चाहते हो। वो मुझे पकड़कर अपने मुंह में डालेंगे, फिर किसी तरह भी मेरा बचाव नहीं होगा। मैं कभी भी उस नगर में नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो आप ही मुझे मार दो। इस तरह से भाई मर्दाना जी और गुरु जी आपस में बातें कर रहे थे। कुछ ही समय बाद राक्षसों का राजा निकला, नगर के सारे वासी लेकर बाहर आया। शिकार के संकल्प से वो नगर से बाहर निकला। उसके साथ भयानक राक्षस दल था। 17 लाख फौज उसके साथ थी, जिनके शरीर बहुत ऊंचे थे, जिनके चेहरे बड़े करूप और काले रंग के थे। ऐसे लगता था जैसे कहीं से काली घटा चढ़ के आ गई हो। उनके बगले जैसे सफ़ेद दांत थे। नाक की नासिकाएं और कान कुएं के समान थे। उनकी आंखें लहू जैसे लाल रंग की थी। लंबे लंबे बाल थे और उन्होंने अपने गले में हड्डियों की माला पहनी हुई थी। गुरु जी के नज़दीक जो पहाड़ थे, जब वो राक्षस वहाँ से निकले तो भाई मर्दाने के प्राण
उन्हें देखकर खुश्क हो गए। भाई मर्दाने का चेहरा पीला पड़ गया और शरीर के सारे अंग कांपने लग गए। अपने मुख से कुछ बोल नहीं पा रहा था। सोच रहा था कि ऐसी कौन सी घटिया जगह पर आ गए हैं, अब हमें मरना ही पड़ेगा, अब हमारा जीवन नहीं बच सकता। भाई मर्दाना जी ने हाथ के इशारे से गुरुजी को बताया, हे प्रभु जी, कोई उपाय करो, ये सारे राक्षस हमको खा जाएंगे और मैं पक्की बात कह रहा हूँ कि अब हमारी मौत होगी। जैसे जैसे राक्षस भाई मर्दाने के नज़दीक आ रहे थे, तैसे तैसे भाई मर्दाना सुंगड़ता जा रहा था। अगर भागना चाहे तो भी भाग नहीं सकता था। इधर उधर देख रहा था। जब दया के घर भाव गुरुजी ने मर्दाने की ऐसी हालत देखी तो उसका डर दूर करने के लिए गुरुजी ने वचन किया, हे मर्दाने, अपने मन में धीरज धारण करो और प्रभु के नाम को मुख से उच्चारण करो, बिना डर के तमाशा देखो। ये कह के गुरुजी चुप हो गए। उनमें से जो राक्षसों का राजा था वो इन तीनों को देखकर बहुत खुश हुआ। वो जीवों को मारने में बड़ा महान था। अपनी सेना से वो कहने लगा, बड़ी देर के बाद ऐसा बढ़िया शिकार मिला है, अब हम आदमी का मांस खाएंगे। पहाड़ के नीचे जो 3 मनुष्य बैठे हैं उनको जाके पकड़ो, कहीं भाग ना जाएं। अपने राजे का ये हुक्म सुनकर 3 राक्षस सेना को छोड़कर गुरुजी की तरफ आए। जहाँ गुरुजी बैठे थे तब वहाँ वो उनके नज़दीक आ गए और उसी वक़्त वो मूर्ख अंधे हो गए। चलने के लिए उनको राह नहीं दिख रहा था। फिर वो गुरुजी को कैसे पकड़ते। इधर उधर फिर रहे थे पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनको देखकर गुरुजी बड़े खुश हुए। जब पीछे हट के वापस मुड़े तो उनको कुछ दिखाई देने लगा। उन्होंने जाके राजे को सारी बात बताई। जब हम गुरुजी के पास जाते हैं और उन्हें देखते हैं तो हमें कुछ दिखता नहीं, जब हम वापस आते हैं तो हमें दिखने लग जाता है। इस बात से हम बहुत हैरान हुए हैं। राक्षसों के राजे ने गुस्से में आके कहा, वहाँ जाके तुम्हारी आंखों को क्या हो गया था। फिर उसने 3 और राक्षस गुरुजी को लेने के लिए भेजे। वो भागते हुए गुरुजी के पास आए, पहले की तरह ही अंधे हो गए। पीछे हट के वापिस राजा के पास गए और कहने लगे, हे राजा जी, जब हम उनके पास गए तो हमें कुछ भी दिख नहीं रहा था। जब हम उनसे दूर आ गए तो सब कुछ दिखाई देने लग गया। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यह सुनकर राजा बड़ा हैरान हुआ। 3 राक्षस उसने और भेजे। जिस तरह पहले अंधे हो गए थे उसी तरह 7 बार राजा राक्षसों को भेजता रहा और वो वापस जाते रहे। राक्षसों के राजे ने इस बात को बड़ा आश्चर्य माना। फिर अपने निजी मंत्री से कहा, ये क्या आश्चर्य है जिसको जाना नहीं जा सकता। 7 बार मेरे आदमी गए परंतु वो गुरुजी और उसके 2 आदमियों को मेरे पास नहीं ला सके। मंत्री ने कहा, राजे सुनो, वहाँ कोई करामाती इंसान बैठा है। अगर आपका हुक्म हो तो मैं उनके पास जाके उनकी परख करता हूँ। राजे की आज्ञा पाकर मंत्री आया, आत्मा शुद्ध करके, और बड़े सीधे मन से उसने कहा, हे संत जी, मैं आपकी पूर्ण सेवा करूँगा। आपको देखने की मेरी श्रद्धा पूरी करो। इस तरह उसने जब हाथ जोड़कर बेनती की तो उसे दिखने लग गया और वो चल के जगत के नाथ भाव गुरु जी के पास आ गया। ये पूर्ण परमेश्वर हैं। मंत्री ने प्रेम धार के कहा, वंदना की और गुरु जी के पास बैठ गया। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से चल के आए हो? ऐसे लगता है जैसे प्रभु ही शरीर धार के आ गया हो। आगे किस देश में जाओगे? उसकी बात सुन के गुरु जी बोले, नाम मेरा नानक निरंकारी है।
मौज वाले त्यागी जाने जाते हैं। तब मंत्री ने चरणों पे वंदना की और हृदय में प्रेम धारण करके राजा के पास गया। मंत्री ने कहा, आपके नगर में प्रभु जी आप आए हैं, उनकी शरण में जाओ ताकि आपका कल्याण हो। हृदय में से सारे भ्रम दूर करके चलो और दिल में प्रेम धार के उनके दर्शन करो। देवलूत राजे ने सुन के कहा, मनुष्य मेरा भोजन है, मैं उसको पकड़ूंगा और उनकी शरण में नहीं जाऊंगा और तुम्हारा वचन नहीं मानूंगा। वो किस तरह के हैं मैं आप जाके देखता हूँ। ये कह के आप चला गया और चल के गुरुजी के पास आ गया। सब राक्षस उसके साथ थे, मानो काले रंग के पहाड़ आ रहे हों। जब चल के गुरुजी के नज़दीक गया, राजे समेत सारे अंधे हो गए। सिर्फ एक मंत्री को दिखाई दे रहा था, बाकी सारे वहां भटक रहे थे। तब मंत्री ने वचन किया, हे राजन, क्या तुम्हारी यही समझ है? सीधे चल नहीं रहे हो, भूल गए हो? अभी भी वक्त है, निम्रता धारण करके गुरुजी की शरण में आ जाओ। भयभीत होकर राक्षस राजा डर गया। बड़ी शर्म अनुभव करके कुछ वचन बोले, हे मंत्री, जैसे तुमने कहा है उस तरह ही ये पूर्ण है। अब मुझे दर्शन दें ताकि मैं उनके चरणों की शरण में आ सकूं, श्रद्धा धार के उनकी सेवा कर सकूं और सदा ही उनका नाम जपूंगा। मंत्री ने ये विचार किया कि राजा अब दीन हो गया है। जब उसने देखा कि उसकी आत्मा शुद्ध हो गई है, तब उसने गुरुजी के आगे दोनों हाथ जोड़कर बेनती की, आप पूर्ण पुरख सदा विनाशी हो, मुक्ति दाते और जमों की फांसी काटने वाले हो। आप संत रूप सबको सुख देने वाले हो। अब हमको आपके ऊपर पूर्ण भरोसा हो गया है। अब आप मेहर की दृष्टि करो और प्रगट रूप में राजे को दर्शन दो। तब गुरुजी ने खोट के बिना मंत्री की सारी बातें सुनी और उसकी बेनती देखकर गुरुजी ने कहा, हे राजन, अपनी आंखें खोलो, देखो आप हमारे नज़दीक हो। जब राजे ने गुरुजी के बोल अपने कानों से सुने तो उसके नैन खुल गए और अंधेरे का नाश हो गया। गुरुजी को जब उसने देखा तो बड़े प्रेम के साथ उसने उनके चरणों पे माथा टेका। विशाल कला देखकर राजे ने पास बैठकर बेनती की, मैंने जो आपकी अवज्ञा की है, कृपा धार के आप उसको माफ़ कर दो। मेरे नगर में चलो और वहां जाकर बसेरा करो। सारे राक्षस दल को अपने सेवक समझो। इस तरह से राक्षस दीन होकर गुरुजी को अपने नगर में ले आए और सुंदर महल में उनको ठहराया। मन चाही सेवा की और बार बार सिर निवा के वंदना कर रहे थे। सो प्यारी साध संगत जी, इस तरह श्री गुरु नानक देव जी ने एक मनुष्य खाने वाले राक्षस को सुधार कर उसका कल्याण किया। जो श्री गुरु नानक देव जी के चरणों की शरण में आ जाए, उसका जग के सारे बंधनों से छुटकारा हो जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।